Dear students, welcome to Superior Group of Colleges and welcome to Chemistry Discussions. चैप्टर नंबर 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। तो आपने करना क्या है, मोल निकाल लेने हैं। मोल निकालेंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, तो आंसर बन जाएगा बीटा। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ टिन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। टिन के 11 आइसोटोप होते हैं। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल का निकालना है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मैस पता है, देखिए आंसर मिलीग्राम में दिए हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का मैस मिलीग्राम में 9.10 इंटू 10⁻⁻25 मिलीग्राम होता है। तो उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ली आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम एक मोल होता है, और आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम 22.414, यानी आपने पहले मोल निकाल लेने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसको सिंपल कर लें 6 से डिवाइड करके, तो अल्फा आंसर बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है आधा मोल ऑक्सीजन, हाफ मोल। क्योंकि देखिए इसमें O2 है, O2 मतलब होता है 32। अगर 32 होगा तो एक मोल होगा, लेकिन हमारे पास 16 है तो हम उसको हाफ कर देंगे, तो हाफ मोल इसका आंसर बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मैस, मैस निकालना है, मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं। आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल है, और फिर आपने इसका निकालना है मैस। तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें, सबसे पहले डाटा लिखें, फिर इसका मोलर मैस निकालें, फिर ये वाला फार्मूला। मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मोलर मैस आपने फार्मूले से निकाल लिया 155, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो आप आराम से इसका मैस यहां से फाइंड कर सकते हैं, 0.71 ग्राम। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो सिंपली अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और मैस नंबर पता है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 होंगे। कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 8 हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जितना मैस है, नाइट्रोजन का 14 है, 14 में से 7 निकाल दें, 7। तो इस तरह आप इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू नो अबाउट एवोगैड्रो नंबर, और उसके साथ डेफिनेशन लिखने के साथ हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। 6.02 × 10⁻23 रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और फिर साथ एग्जाम्पल भी देनी है क्वेश्चन में, गिव वन एग्जाम्पल, तो कोई सी एक एग्जाम्पल भी यहां पर दे देंगे। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2। पहले तो देखें डाटा क्या है, डाटा आपके पास सिर्फ मैस और मैस है C2H4Cl2 का। अब उसने मोल C2H4Cl2 के नहीं पूछे आपसे, Cl के पूछे हैं। तो आप पहले मोल निकालें C2H4Cl2 के। मोल कैसे निकलते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आ गए हैं मोल किसके, C2H4Cl2 के। अब इसमें 2 क्लोरीन है, तो सिंपली जितने मोल निकले हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्लोरीन के मोल आ जाएंगे। तो आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन के, आपसे मोल पूछे किसके हैं। नो इंडिविजुअल नियोन एटम हैज अ मैस ऑफ 20.18, किसी का मैस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एवरेज एटॉमिक मैस है। तो इस क्वेश्चन में आपने इसके आइसोटोप्स का और रिलेटिव अबंडेंस का जिक्र जरूर करना है, और फिर फार्मूला अप्लाई करके आंसर भी निकाल के दिखाना है कि देखें ये एवरेज है, ये किसी का मोलर मैस नहीं है। व्हाट इज एटॉमिक मैस यूनिट, उसकी डेफिनेशन करें और फिर इसकी वैल्यू लिख दें ग्राम्स में, वेरी सिंपल। इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट में डेफिनेशन लिखनी है, और उसमें की पॉइंट बोल्ड कर दें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताता है और इसकी स्मॉलर अमाउंट होती है, और फिर एग्जांपल दे दें एक, और उस एग्जांपल में भी आप बोल्ड कर दें चीजों को। फिर है मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन करें और एग्जांपल दें, डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन में 1 मोल का वॉल्यूम होता है, मैंने बोल्ड कर दिया। टेम्परेचर कितना है उसको भी थोड़ा बोल्ड कर दें, प्रोमिनेंट कर दें, हाईलाइट कर दें, और फिर 1 ATM और 760 टॉर प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू लिख दें। साथ एग्जाम्पल भी लिखनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा गया है, तो एग्जाम्पल दे दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं 10 ग्राम आइस में। तो आपके पास जो गिवन डाटा है उसमें आइस का मैस है। तो आप मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना है आइस का, 18, 10 है, और मोलर मैस इसका कितना होता है वाटर का, 18, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा।
व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रम? मैस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करनी है, साथ कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसमें हाईलाइट कर दें कि नंबर ऑफ पीक, पोजीशन ऑफ पीक, हाइट ऑफ द पीक का पता चलता है, और फिर ये मैस स्पेक्ट्रम हमारी बुक में दिया हुआ है, ये ड्रा भी कर देंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, चूंकि न्यूमेरिकल आना है तो न्यूमेरिकल पहला एम्पिरिकल फार्मूला निकालने वाला है। उसके लिए पहले डाटा लिख लें। आपके पास मैस ऑफ कंपाउंड है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैस ऑफ वाटर है। तो आपके पास ये मैसेज दिए गए हैं, तीनों के मैसेज हैं। अब आपने क्या करना है, इन मैसेज से परसेंटेज निकालने लिए, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का पहला स्टेप है परसेंटेज। ये परसेंटेज निकल जाएगी। परसेंटेज के बाद आपने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, कैसे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है उसको, और फिर आपने उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने सारे स्टेप लिखने हैं, फिर आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन है। उसमें भी आपके पास जो डाटा दिया गया है, दोनों रिएक्टेंट के मैस हैं, हाइड्रोजन का भी है और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का भी है। तो आपने पहले दोनों के मोल निकाल लेने हैं, मैस ओवर मोलर मैस करके। जब दोनों के मोल निकल आएंगे तो फिर आपने उसको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करें और इधर फिर N2O4 को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करके मोल निकालें। जो कम मोल दे रहा है, जैसे हाइड्रोजन कम मोल दे रहा है N2O4 की निस्बत, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है फिर उससे कंपेयर करके आप उसका मैस निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का फार्मूला वही है, मैस ओवर मोलर मैस वाला। अगर आप दूसरा क्वेश्चन पेपर देखें तो इसमें भी हमारे पास एमसीक्यूज, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, और उसके लिए बताना है कि ऑक्सीजन कितनी है। तो सिंपल हिंट इसका ये है कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 4 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आइन, तो इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, तो ये मॉलिक्यूलर आइन है। आइसोटोप डिफरेंट, आइसोटोप में डिफरेंट क्या चीज होती है, क्योंकि उनका मैस डिफरेंट होता है तो वो प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड करती है वो भी डिफरेंट होगी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। आप 1.4 ग्राम नाइट्रोजन के मोल निकाल लें मैस ओवर मोलर मैस करके, और फिर मोलर वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.12। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स 1 मोल में एक ही सल्फर है, तो इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम होंगे। और यील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आपको एक्चुअल यील्ड मिलती है। जो आप इक्वेशन से निकालते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, और एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100 जो है वो परसेंटेज यील्ड होती है। क्वांटिटेटिव यील्ड होती है अगर 100% यील्ड आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एटम ट्वाइस हैवियर है, तो सिंपली मैग्नीशियम का मैस लिखें, एक एटम का 24 MU है, कार्बन का 12 है, रेशो निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है। फिर है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी डेफिनेशन करें और साथ उसकी एक एग्जांपल दे दें। डेफिनेशन लिखें और साथ उसकी एक एग्जांपल दे दें, इस तरह से करके। और अजम्पशंस ऑफ स्टोक्योमेट्री है, स्टोक्योमेट्री के अजम्पशंस हैं। 3 अजम्पशन है, अगर आप चीज़ों को हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, हेडिंग्स भी बना सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन पहले की हेडिंग बन जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए, साइड रिएक्शन दूसरी हेडिंग बन जाएगी, और फिर लाज तीसरी हेडिंग बन जाएगी। ग्राम एटम और ग्राम आइन, सिंपली ये डेफिनेशंस हैं। ग्राम एटम मोल की ये मोल ही होता है लेकिन एटम के लिए, और ग्राम आइन भी मोल ही होता है, ये भी एटम के लिए। तो आपने करना क्या है, दोनों को डिफाइन करना है, दोनों का फार्मूला लिखना है और दोनों की एक एक एग्जांपल दे देनी है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ब्रोमीन? ब्रोमीन में 2 पीक्स आती हैं, क्यों? उसके 2 आइसोटोप होते हैं, ये आपने मेंशन कर देना है। आयोडीन में एक पीक क्यों आती है? क्योंकि उसका एक ही आइसोटोप होता है। बस ये चीजें आपने हाईलाइट करनी है तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है? तो ये उसकी वजूहत है, आपने हेडिंग भी देनी है तो दे सकते हैं। मैकेनिकल लॉस है, साइड रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इनएक्सपीरियंस वर्कर है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंशिएट करें, पहले स्टेप में डेफिनेशन लिखिए और उसमें हाईलाइट कर दें इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरे नंबर पे है कि एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक और मॉलिक्यूल के लिए है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए। फिर दोनों को निकालने का फार्मूला है और लास्ट में एग्जांपल देने, इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, सिंपली मोल निकालने हैं। आपको डाटा क्या दिया है, मैस, तो फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस करके आप इसके मोल निकाल सकते हैं आराम से। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो यहां पर भी आप देखें आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट का मैस दिया है, तो मोल ऑक्सीजन के निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल निकालें मैस ओवर मोलर मैस करके। मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल 0.06 है।
अब मैग्नीशियम नाइट्रेट में देखें ऑक्सीजन 6 हैं, तो आप क्या करें, जितने मोल आए हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसमें ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे। इस तरह आप ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड रिएक्ट कंप्लीटली विद 2 मोल्स ऑफ NaOH। 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है। एक्सप्लेन करें तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन देता है जबकि NaOH 1 OH आयन देता है। तो हमें फिर 2H के लिए 2 ही OH चाहिए, इसलिए हम इसके 2 मोल लेते हैं और आप फिर इसको एवोगैड्रो नंबर से जस्टिफाई कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों चौके न्यूमेरिकल आएंगे, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आना है, तो दोनों यहाँ न्यूमेरिकल है। पहला लिमिटिंग रिएक्टेंट है, डाटा देखें, 20 ग्राम एल्यूमिनियम है, 30 ग्राम सल्फर है और मैस निकालना है। पहले दोनों रिएक्टेंट के मोल निकाल लें, सल्फर के भी मोल निकाल लें, एल्यूमिनियम के भी, और फिर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर दें। एक दफा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फाइड से, दूसरी दफा सल्फर एल्यूमिनियम सल्फाइड से, और देखें थोड़े मोल कौन देता है। जो कम मोल देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब है सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल से आप फिर निकाल सकते हैं मैस ऑफ Al2S3, वो जो कि बनेगा 46.5। उसके बाद आपने एक्सेस निकालना है, तो आप सल्फर और एल्यूमिनियम दोनों को कंपेयर कर लें। तो एल्यूमिनियम चूंकि एक्सेस है तो उसके 0.36 मोल यूज होने हैं। जब 0.63 मोल यूज होंगे, गिवन कितने हैं, 0.74 हैं, तो उसमें से आप इसको माइनस कर दें। इतने मोल एक्स्ट्रा हैं, मैस निकालना है तो उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल परसेंटेज यील्ड निकालने वाला है, तो उसमें डाटा क्या है, एक तो मैस दिया, एक्चुअल यील्ड दी हुई है CaO की, और दूसरा लाइमस्टोन का मैस दिया हुआ है जिसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैस है, ये एक्चुअल यील्ड है। और उसके बाद आप मोल निकाल लें, चाहे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें, दोनों तरह से ठीक है। मोल्स को कंपेयर करें और एंड पे मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। फाइनली आप क्या करें, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 करेंगे, तो ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।